थैंक यू मैम। यस। यस मैम, मेरे सेशन लाइव हो गया है। मैम हम सुन रहे हैं। होस्ट के राइट्स मेरे पास है। राइट्स किसको देने हैं आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करेंगे। मैम मेरे नेम के साइड पे 3 डॉट्स होंगे, तो आप मुझे। ओके ओके ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते कल सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। सबने क्वेश्चन रीड कर लिया। हाँ जी मैम। क्वेश्चन नंबर है 189, रोटेट अरेंज। वॉइस भी क्लियर है, ये कंफर्म कर देंगे। हाँ जी मैम, ऑल राइट। रोटेट अरे, हमें ना अरे दी गई होगी, हमने इसको ना रोटेट करना है। गिव एन इंटीजर अरे नम्स, रोटेट अरे टू द राइट बाय के स्टेप्स। हमें मतलब स्टेप्स दिए गए हैं के नेम से, और हमने उसको ना रोटेट करना है, ठीक है। नम्स को, जो हमारे पास नम्स अरे दी गई है, और जो मतलब देख, हमें ये भी ख्याल रखना है जो के है ना वो हमारे पास नॉन नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव ना हो, ठीक है। पॉजिटिव हो सारे नंबर्स हमारे पास। हमारे हमारे पास ना यहाँ पे एक नम्स दी गई है हमें, नम्स के नेम से, और उसके अंदर हमारे अरे है हमारे पास 1 से लेके 7 तक हमें इंटीजर्स दिए गए हैं, और हमें के भी बताया गया है कि के ये है, मतलब स्टेप्स ये है। अब ना इसमें ना हमें जो ये 3 स्टेप्स है ना, इनको उसने के का नाम बता दिया, क्योंकि हमें उसने बताया है 3, मतलब 3 स्टेप्स, ठीक है। इसको उसने के बता दिया लास्ट 3 स्टेप्स को, और जो ये बाकी है ना, ये वैसे नहीं, ठीक है। अब उसने कहा कि हमें इसको रोटेट करना है, ठीक है। अब वो रोटेट करने के पास ना, रोटेट करने के ना उसके पास काफी सारे तरीके हैं, मतलब यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच यूज हो सकती है। लाइक यहाँ पे ठीक है। हमारे पास ना ये एक अरे दी हुई है। अब इसने इसमें कहा है कि जो ये 3 स्टेप्स है ना, इसको उसने हमें के का नेम दे दिया, और जो ये दूसरे स्टेप्स है ना, इनको ना मतलब उसे सिंपल है। अब हमने इसमें ना कहा है कि जो के है ना उसको हमने रोटेट करना है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स जो है ना हमारे पास ना के है, ठीक है। इसने हमें नंबर भी दे दिए कि 3 स्टेप्स जो है ना, 3 नंबर्स जो होंगे ना वो के हैं, ठीक है, राइट साइड से। तो अब ये 3 स्टेप्स हमें मूव करने हैं। अब हम उसको इस तरह भी मूव कर सकते हैं कि लाइक हम यहाँ से एक नंबर लें, लाइक हमने यहाँ 7 लिया है, और उसको जाके ना, तेरी भैन दा गुस्सा बढ़ गया। सॉरी सर, अपना माइक म्यूट करिए। बड़े दो गोली पे अच्छा एक और इस तरह उसने हमें फर्स्ट यहाँ से लास्ट से एक नंबर लेगा, के वैल्यू कोई सा भी एक स्टेप, लास्ट वाला स्टेप में ना, मतलब आई समझ लो यहाँ पे आई कटर है वो मूव कर रहा है, तो वो यहाँ से एक नंबर यहाँ से लेगा, उसको जाके ना इधर स्टोर करवाता जाएगा। ये तो ना, लाइक यहाँ पे पहले 7 आ जाएगा। अगर 7 यहाँ पे आएगा ना, तो ये जो इधर 1 था ना वो 1 आगे मूव कर जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और 2 यहाँ पे, और इस तरह सो ऑन जाता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ना वो इस तरह करेगा कि अब पहले 7 मूव किया था, अब वो 7 के साथ 6 भी मूव कर देगा। अब मतलब यहाँ पे
अब इसमें यहाँ पे 6 आ गया ना, इस घरे में लास्ट में था, अब इसको फिर मूव करेगा। मतलब अब यहाँ से 6 को उठाएगा और 6 को स्टार्ट में ले जाएगा, और उसके बाद था 7, इसको 7 को आगे मूव कर देगा, 1 को मूव फिर, और फिर 2 को, और इसी तरह मतलब यहाँ पे लास्ट में रह जाएगा 5। ठीक है हमारे पास में। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वो 5 को मूव करवाए। तो थोड़ा सा गंदा है, तो समझ आ गया होगा किसी को। तो ये लास्ट में 5 है, अभी 5 को मूव करवाएगा, हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन ये जो 6 था यहाँ पे, वो आगे मूव कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7, और 1 2 एंड यहाँ पे सो 5 4। ठीक है, मतलब ये कि हमें ना लास्ट उसमें 3 वैल्यूज जो है ना उसको के बता दिया, और उसने हमसे कहा है कि रोटेट करना है। और जो रोटेट होता है मतलब लाइक यूं ही होता है ना, तो उसने हमें यहाँ से नंबर्स पिक करने हैं और यहाँ पे जाके ना ड्रॉप करने हैं, लाइक एक अरे दी गई है उसकी, तो उसने यहाँ से लास्ट से उसे पिक करना है और यहाँ पे जाके ना उसको देखना है। और वो जितने हमें स्टेप्स बताएगा ना, उसने यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए थे, तो हम उसको 3 नंबर स्टेप्स को ना 3 नंबर्स को मूव करवाते हैं मतलब। ठीक है, तो हमने लास्ट 3 मूव करवा दी थी। लाइक अगर यहाँ पे हमारे पास कोई और अरे होती, उसने हमें बताया गया होता कि 1 स्टेप मूव करवाना, लाइक समथिंग कि 1। ठीक है, अब इसमें उसने कहा है कि जो के है ना वो इक्वल है 1 के, मतलब के की वैल्यू जो है ना वो 1, और मतलब 1 स्टेप, मतलब जो एक वैल्यू है ना वो के इक्वल है, मतलब लास्ट से जो ये है ना ये के इक्वल। ठीक है, तो उसका मतलब हमें ये मूव करना है। तो मतलब ये जो है ना यहाँ से मूव होके ना यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा 6 1 2 3 एंड सो ऑन। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस यस। मैम। इसका ये वाली समझ आ गया है मैथड जो मैंने दिखाया सबको एक्सप्लेन किया? जी मैम समझ आ गया ये। मैम ये काइंडली बताइए ये किस तरह हम रोटेट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये दूसरी किसी एग्जांपल से करवा दें। अ, हमें ना एक अरे दिया, मैम हम, हाँ जी मैम। 1 2 लाइक, हम इसको ज़्यादा लॉन्ग 6। ठीक है, इसमें ये मैम उसने कहा इसका, है। जी। मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैम ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि राइट बाय के, इसका मतलब ये है कि जो के वाले एलिमेंट है वो राइट वाले होने चाहिए, लास्ट वाले राइट, लास्ट यस वाले एलिमेंट्स। यस। और मैम ये देखिएगा हम किस तरह रोटेट कर रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट उसको उठाकर स्टार्ट में लेकर आ रहे हैं, फिर देन हम सेकंड को लेकर आ रहे हैं, देन सेकंड को लेकर आ रहे हैं। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, लाइक मैंने जिसमें अभी बताया था कि हम 1 बाय 1 मैम करें, ये पहले समझ नहीं आ रहा था, बताइए। मैंने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप भी इसको कर सकते हैं, लाइक पहले मैंने 7 को पिक किया और 7 को स्टार्ट पे हमने ड्रॉप कर दिया, देन 6 को, फिर 5 को। नहीं तो अगर हम यूं कर लें कि ये उसने हमें कहा है कि ये जो 3 है ना स्टेप्स, ये केक इक्वल है, लास्ट 3 स्टेप्स उसने हमें ऑलरेडी बताया, तो हम इस 3 को, तीनों 3 स्टेप्स को लें और यहाँ पे जाके उसको ड्रॉप कर दें, 5 6 एंड 7, और जो ये तीनों होंगे ना ये नेक्स्ट मूव कर देंगे, मतलब ना यहाँ से शिफ्ट कर देंगे आगे, आगे को यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ये समझ आ गई? ये लगा इसको हम उसको स्टेप बाय स्टेप भी कर हाँ सकते जी हैं, मैम। मतलब अब उसने हमें कहा है कि शिफ्ट करना है। अब वो हमारा है कि हम किस तरह शिफ्ट कर रहे हैं उसको। हम उसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, मतलब एक इंटीजर वहां से पिक करें एंड उसको वहां पे फर्स्ट पे ड्रॉप कर दें, सेकंड को पिक करें, सेकंड को ड्रॉप कर दें। तो इस तरह भी कर सकते हैं हम। पूरी की पूरी वो जो हमें स्टेप्स दिए गए हैं, जितने भी स्टेप्स हैं उनको भी पिक कर, मतलब एक ही साथ तीनों को उठा के और उनको स्टार्ट में हम वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी है कि हम यहाँ पे
इसका एक ये भी है कि हम यहाँ से ना इसको इधर मूव करवा दें और जो ये नंबर है ना इसको इधर मूव करवा दें, मतलब हमारे पास क्या बनेगा। हमारा जो वन है ना वो वन कहाँ मूव किया है, टू इंटीजर छोड़ के ना थर्ड इंटीजर पर मूव कर गया, मतलब यहाँ से यहाँ पे आके, मतलब वन यहाँ था और यहाँ पे आके मतलब वन यहाँ लिखते हैं। और अब जो फोर है फोर, वो फोर जो है ना वो लास्ट में मूव कर गया। ठीक है, समझ आ गई, मतलब टू इंटीजर छोड़ के वो मूव कर जाएगा। देन सेकंड जो है ना सेकंड, वो सेकंड कहाँ मूव करेगा, टू इंटीजर छोड़ के अपने और नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। टू जो है ना वो यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, जो टू है वो कहाँ पे आ गया, फाइव पे, मतलब वन के इधर आ गया फाइव की जगह। ठीक है, एंड जो थ्री है ना थ्री, वो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट पे। ठीक है, मूव कर गया, मतलब यहाँ से वो आएगा और यहाँ पे मूव कर जाएगा। और जो ये थ्री इंटीजर्स रह जाएंगे ना हमारे पास, ये हमारे पास के की वैल्यू थी और ये के इसी तरह हम पिक करेंगे और इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप करेंगे। फाइव सिक्स, मैम यहाँ पे हमें स्पेसिफिक किया कि हमें लास्ट वाले 3 इंटीजर्स ही चूज करने हैं। यस, उसने हमें कहा है कि राइट साइड से के एक्चुअली है ना, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने आपका ओके था ये क्वेश्चन पहले रीड आउट किया। कि उसने हमें पहले से ही के की वैल्यू दे दी थी है कि के हमारे पास ना इतनी इंटीजर है, और वो जो जितने हमें इंटीजर देगा ना वो बेसिकली हमारे स्टेप होंगे, और हमने उतने ही मतलब इंटीजर्स, हमें वो स्टेप्स लाइक इंटीजर्स हमने लास्ट से पिक करने हैं और उनको ना रोटेट करके ना फर्स्ट पे हमें उसको ड्रॉप करना है, या फिर यूँ समझ लें फर्स्ट से पिक करने हैं उनको लास्ट पे ले जाना है। मतलब लाइक ये वाले आगे मूव हो जाएंगे ना तो ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब हमें उसको राइट से लेके जाना है क्वेश्चन में explain करा है। इस तरह के मैंने तीन बता दिए कि आपको किस तरह हम उसको कर सकते हैं, या तो हम स्टेप बाय स्टेप कर लें कि मतलब लास्ट इंटीजर को उठाएं और उसको फर्स्ट पे ड्रॉप कर दें, फिर सेकंड को, और जब हमारे थ्री स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, मतलब ये थ्री स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाए तो हम एकदम स्टॉप कर दें। या फिर हम तीनों के तीनों हमें बता दिए कि ये थ्री स्टेप्स हैं तो तीनों को हम एक ही साथ उठा के उसको हम स्टार्ट पे यहाँ पे ड्रॉप कर दें। या फिर हमने उसको अभी जो लास्ट रहा है कि हमने टू छोड़ के एंड सेट उसके बाद उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देना, टू इंटीजर छोड़ के एंड थर्ड तो उसको हमने फर्स्ट जो हमने पिक किया होगा नंबर उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देना, और जो बाकी रिमेनिंग्स रह जाएंगे उनको हम उठा के फर्स्ट पे। ठीक है, सबको समझ आ गया, किसी को कुछ भी समझ यस ना मैम। आए। अब जहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू है टू, ठीक है, तो हमें उसने बता दिया कि टू स्टेप्स टू इंटीजर, मतलब कि हमने जो के है ना हमारा उसने ना लाइक यहाँ से ना ये जो टू नंबर है ना ये हमारा के है। अब हमें इन दोनों को मूव करवाना है और इसको ना यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। हाँ ये देखिए एक्सप्लेनेशन में भी बता रहा है कि हमारे पास पहले उसने 99 को मूव करवाया, ठीक है, फिर उसके बाद थ्री उस टाइम यहीं पे था, एम थ्री को मूव करवा के उसने टू स्टेप्स के अंदर उसको रोटेट करवा के उसको आ सके। हम उसको एक स्टेप में भी करवा सकते हैं, हमारा काम क्या है उसको रोटेट करवाना है, वो आप जैसे मर्जी करवा मीन्स के हमारे पास एक नंबर इंटीजर दिया गया है इसके अंदर वन हमारे पास है, और हमने उसमें ना उसने कहा है कि जो के है ना उसको टू है, के की वैल्यू टू है मतलब टू स्टेप्स, तो ये जो दो वैल्यू है ये के इक्वल है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे मूव करवाना है, और वो हम इसको डायरेक्टली भी मतलब इन टू को एक साथ पिक करके भी हम इसको वहाँ लेके जा सकते हैं, या फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले फोर को हम उधर लेके एंड देन थ्री को, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे फिर जो ये रह जाएंगे ना मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो, मतलब ये जो है ना यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए, तो ये जो ये थे ना यहाँ पे ये जो टू तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे आ जाए इनकी वैल्यू, मतलब ना जगह चेंज हो जाएगी। समझ आ गई। तो जैसे हम लाइक कभी अपने मशीन देखी हो, जो पैकिंग करती हैं, पैकिंग मशीन होती है, तो उसमें यही होता है ना कि हम जब लाइक कोई फैक्ट्रीज होती है ना पैकिंग हो रही होती है,
वो नेक्स्ट आगे से वो जब बॉक्सेस आ रहे होते हैं तो कोई ना कोई वहाँ पे पैसेंजर खड़ा होता है, कोई मेंबर खड़ा होता है वहाँ पर, वर्कर, जो आगे से बॉक्स उठाता रहता है और उसको बॉक्स में शिफ्ट करता रहता है। तो वो बॉक्स जब उठाता है तो उसकी जगह पिछले वाला बॉक्स आ जाता है, वो खुद ब खुद ही रोटेट हो रहा होता है। तो जब वो एक बॉक्स उठेगा, लाइक एक ये स्लाइड सी होती है, उसमें यहाँ पे बॉक्स पड़ा होता है, जब वो एक बंदा वहां से बॉक्स उठा लेता है तो जो यहाँ पे बॉक्स पड़ा है ना, वो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और ये यहाँ से उठ के वो बॉक्स में या जहाँ पे भी वो शिफ्ट करना होता है उन्होंने वो शिफ्ट कर देते हैं। तो इसी तरह है कि यहाँ से हमने इसको रोटेट करवाना है कि यहाँ से जो भी नंबर्स 3 के इक्वल होंगे, जितने भी स्टेप्स होंगे, हमें जितने भी नंबर्स दिए होंगे टीचर्स, हमने इसको यहाँ से शिफ्ट करके इसको हमने यहाँ पे लाके ड्रॉप कर फॉर आई इन रेंज के। इसमें हमें कहा है जो हमारा आई टोटल है, हमने यहाँ फॉर लूप लगाया है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज के वो जब तक के है ना तब तक वो चलेगा। ठीक है, ये फॉर लूप। तो के की वैल्यू यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे 3 भी है, मतलब इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो इसमें 3 टाइम फॉर लूप चलेगा और इसमें 2 टाइम चलेगा। हमने उसे कहा है कि ए हमने वेरिएबल दिया है, इसमें हमने कहा है कि नम्स को जो है ना उसको पॉप कर दो। ठीक है, और नम्स जो है ना उसके अंदर इंसर्ट कर दो 0 नंबर पे, 0 जो इंडेक्स नंबर है ना उस पे ए को, मतलब हमने ना यहाँ पे पॉप करवाया है उसको। जो के स्टेप्स होंगे ना, जो स्टेप्स हैं वो हमने उसको पॉप करवा दिया है उसको। और पॉप करवाने के बाद जो हमारे पास नम्स आएगी ना, तो वो हमने ए में स्टोर करवा दिया। और अब हमने उसे कहा है कि उस ए को जो है ना वो इंसर्ट कर दो उसके 0 जो इंडेक्स है ना, लाइक मतलब हमने हमने उसको पॉप करवाया है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे ना यहाँ पे उसको पॉप करवा दिया, अब यहाँ से भी रिमूव हो गया। अब हमने उसको कहा है कि ना इसके उसी अरे की ना 0 इंडेक्स पे उसको मूव करवा दो, मतलब जो यहाँ से हमने पिक किया ना उसको यहाँ पे 0 पे ला के वो ड्रॉप कर दो, और जो बाकी नम्स रह जाएगी ना ये हमारे पास आंसर आ सबको समझ आ गई? जी मैम। और किसी और क्वेश्चन, इसको कहीं से समझ ना आए? मैम ये बताइएगा पॉप एरेस में भी अप्लाई होता है, यानी कि मैं वैसे पूछ रही हूँ कि हम अप्लाई कर सकते हैं? यस मैम, ये रन भी यस मैम। सर हमने यहाँ पे जो भी तो ना यहाँ पे उसने हमें के कहा है कि के अंदर आई मूव करेगा। ठीक है, तो हम उसको बता ही दे रहे हैं कि के को मूव कर पॉप करना है। ठीक है, उसको के अंदर ना जो स्टेप्स दिए गए हैं 2, और वो स्टेप्स जो है ना अरे के लास्ट में है, मतलब हमें लेफ्ट से ही लेने हैं उसको, सॉरी राइट से ही लेने हैं उसको। क्वेश्चन पे जब कहा गया है कि राइट से लेना है तो मतलब वो राइट से ही पॉप करेगा उसको, तो वहीं से इसको पिक करेगा और उसको इधर से राइट उस पर राइट लेफ्ट पर मूव करवा देगा और इसको पे मतलब इंसर्ट करवा देगा उसके 0 इंडेक्स पे। किसी कोई क्वेश्चन? मैम ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा था, प्लीज आप बताइएगा वापस से। 189। जी जी। थैंक यू मैम। मैं एक दफा फिर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसने हमें कहा है, क्वेश्चन जो है मैम ना हमारा है रिपीट। यस मैम अब कोई और पार्टिसिपेंट मींस के पार्टिसिपेट करना चाहे या रिवाइज करवा दे, इफ यू डोंट माइंड। यस कोई पार्टिसिपेंट इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैं अगर कर दूं आपको एक्सप्लेन? यस
एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम इस तरह रोटेट करवाना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक एरे दी हुई है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कि हमने एलिमेंट्स को रोटेट करवाना है राइट से, और राइट से कहाँ से लेकर कहाँ तक करवाना है कि हम के तक करवाना है। ठीक है, के की जो भी वैल्यू होगी उतने एलिमेंट्स को हमने रोटेट करवाना है। और और ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ है नॉन नेगेटिव है, कि वो हम जो भी आपको के रिक्वायर करें देंगे वो नॉन नेगेटिव होगा। तो इस केस में हमने एलिमेंट्स को रोटेट करवाया के से। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें हमने लास्ट वाले जो के एलिमेंट है राइट में जो भी एलिमेंट है उसको लेकर स्टार्ट में लेकर आए हैं, और फर्स्ट वाले एलिमेंट को वैसे का वैसे उससे आगे लिखा है। तो इसमें हमने ये किया, और कोड में हमने ये लॉजिक अप्लाई किया है कि हम एक लूप चलाएंगे, और वो लूप चलेगी 0 से लेकर के तक। ठीक हो गया। और जैसे कि हमें बताया 0 से लेकर के तक चलेगी, यानी कि के-1 तक चलेगी। मैम ऐसा ही है ना? जी अ, सॉरी। जी मैम, मैं पूछ रही थी ये जो हम लाइन नंबर 3 में लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज के, इसका मतलब यही है ना कि हम 0 से लेकर के- तक जाएंगे? हमने उसको के पे मूव करवाना है क्योंकि हम उसको बता रहे हैं आई इन रेंज के की जितनी रेंज होगी ना, के की रेंज अब 3 है यहाँ पे, तो वो 3 टाइम ही उसको मूव करवाएगा, 3 स्टेप्स ही मूव करवाएगा। मतलब वो पहले यहाँ पे यहाँ पे ये के की रेंज ना ये है 3। ठीक है, तो वो पहले यहाँ पे मूव करेगा आई 7th पे, फिर 6 पे लेगा, 3 स्टेप बाय स्टेप लेगा। वो फोर लूप लगाए तो स्टेप बाय स्टेप ही लेगा उसको, और उसको यहाँ से उठा के उसको यहाँ पे 0 इंडेक्स पे यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देगा, इंसर्ट कर देगा। जी मैम। इस तरह हमने किया कि हमने एलिमेंट्स को पॉप करवाते गए हैं, और जो जो भी एलिमेंट को पॉप करवाया उसको हमने एक एलिमेंट का नेम दे दिया है, वो ए की वैल्यू है। और उसी एलिमेंट को हम यानी कि स्टार्ट में इस तरह इंसर्ट करवाएंगे, इंसर्ट फंक्शन का यूज करेंगे, और नम्स में हम उसको इंसर्ट करवाते जाएंगे। किस पोजीशन पे? 0 पोजीशन पे। 0 पोजीशन मीन्स कि हम स्टार्ट से उसको इंसर्ट करवाते जा रहे हैं। सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम, क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो चैट में क्वेश्चन कर रहे हैं, काइंडली माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ ले, ताकि और भी स्टूडेंट्स को मीन्स के कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि लूप हमेशा लास्ट से क्यों हो रहा है? अगर हमने लेफ्ट साइड से करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? एक्चुअली मैम मैम पॉप में अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो इसका मतलब उसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो -1 होती है, तो इसलिए वो लास्ट से करता है। अगर हम इसको कोई भी इंडेक्स पास करेंगे तो उस इंडेक्स से उसको रिमूव कर देगा। अगर हाँ आप जी कुछ भी मैम। पास नहीं करेंगे तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू -1 होती है, इसलिए वो -1 जो लास्ट इंडेक्स वाला होता है, लास्ट वाला एलिमेंट होता है, वो -1 पे बड़ा होता है, तो इसलिए वो फिर लास्ट से करता है। हमें उसको स्पेसिफिक उसको ना नंबर देना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ेगा या एलिमेंट एलिमेंट का चैट में जो ये discuss कर रहे थे हम बस। जी मैम। हमें जी इसको मैम। रिमूव करवाना है। मैम हाँ इसी जी। तरह इंसर्ट का भी होगा। इंसर्ट में क्योंकि हमने इंडेक्स 0 दिया हुआ है इसीलिए वहाँ पे ऐड होगा। अगर हम इंडेक्स कुछ ना दें, सिर्फ ए दे, तो वो फिर एंड में इंसर्ट करेगा या स्टार्ट में इंसर्ट करेगा? जब हम उसे बताएंगे नहीं इसका एड्रेस, हमारे पास एक पार्सल आना है फॉर एग्जाम्पल, हम कुरियर वाले को पार्स एड्रेस नहीं बताएंगे कि हमें उसको ड्रॉप कहाँ पे करवाना है या कहाँ मंगवा रहे हैं, तो वो हमें कहाँ छोड़ के जाएगा? उसके पास जब एड्रेस ही नहीं है तो वो हमें लेके हमारे घर तक आएगा ही नहीं, कैसे? हम इससे उसको एड्रेस दे रहे हैं कि उसने जो ए है वो कहाँ पे ड्रॉप करना है, जो उसके मतलब ए के अंदर वैल्यू स्टोर है, उसने वो उसे कहाँ पे उसको मतलब स्टोर करना है। तो हमने इसको इसलिए 0 इंडेक्स दिया है कि वो 0 पे आके स्टोर करे। एंड तो सर फिर यहाँ पे
सर एक और बात कि जब भी पाइथन, ये ना तीन तरह के तरीके होते हैं हम, यानी कि थ्री वेज में हम लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को अपेंड करवा सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। एक तो अपेंड करवा लो अगर एक एलिमेंट को डालना है, अगर ज्यादा को डालना है तो हम कह सकते हैं हम एक्सटेंड मेथड का यूज करेंगे। अगर हमने अपनी मर्जी से बताना है कि इस एड्रेस पे, जैसे कि मैम ने इतना अच्छा बताया कि हम इस एड्रेस में एलिमेंट को करवाना चाह रहे हैं ऐड, तो हम उसको बताएंगे कि इस एड्रेस पे इस एलिमेंट को ऐड कर दो। ओके मैम। ठीक है। और जो पॉप का फंक्शन है ना, वो बेसिकली यूज होता है कि हम उसको रिमूव करवा सकें एलिमेंट को कोई सा भी लास्ट से, ठीक है। और जो होता है ना पॉप का जो होता है ना, अगर हम उसको कोई स्पेसिफिक चीज़ को हम करवा रहे हैं, रिमूव करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके अंदर हम इंडेक्सिंग देंगे कि हम कौन सा एलिमेंट, कौन सा इंडेक्स होगा ना, जो भी एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं वो देंगे। मैम इसमें अगर हमने सपोज स्टार्ट से करवाना है तो उसको हम इंडेक्स 0 पास करेंगे, पॉप के अंदर 0 की वैल्यू आएगी, वो ए में वैल्यू स्टोर होती जाएगी। इसी तरह फिर हम उसको इंसर्ट करते जाएंगे, लेकिन इसमें फिर इंसर्ट में 0 की जगह -1 देंगे तो वो लास्ट पे उसको इंसर्ट करता जाएगा। यस, मतलब हम आप चाह रहे हैं कि उसको शुरू से ले और उसको इंसर्ट करवाए, मतलब देन अभी शुरू। हम उसको राइट करवा रहे हैं रोटेट, अगर उसको लेफ्ट करवाना तो इसी इसी तरह होगा ना कि पॉप में हम उसको 0 इंडेक्स पास करेंगे, वो 0 वाले को ए में स्टोर करवाएगा, और नेक्स्ट अगले जब इंसर्ट करेंगे तो उसको हम -1 पे इंसर्ट कर देंगे, और यस। -1 जो लास्ट वाला होगा तो इस तरह फिर वो रोटेट हो जाएगा लेफ्ट में। यस। हाँ, ये मैंने अभी पॉप का थोड़ा सा भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैम एक और चीज़ ये पूछी, जो हमने पॉप करा है तो बाकी जो इंडेक्सेस है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, इसीलिए मैं 0 पे इंसर्ट करा दिया, ऐसे ही है ना? हाँ जी। यस सर, मतलब जाहिर सी बात है कि हम जब इस इन वैल्यूज की जगह पे हम कुछ और चीज रख देंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट आगे को। तो यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें शिफ्टिंग कैसे हो रही है। हमारा क्वेश्चन था कि हमने यार उसको ना इसमें हमारे। सिंपल, जी। मैम बता दूं यस सर। एक सेकंड। जी जी। अगर आपने पाइथन में कोडिंग, हम पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं ना, तो पाइथन में जो लिस्ट है उसमें हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स की हमारे पास लिस्ट है, और उसमें हमारे पास काउंटर वैल्यू केज में जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। -1 कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव में 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इधर उन्होंने हमें एग्जाम्पल में 3 दिया हुआ है, तो हमने उसमें ना 3 दफा उसको रोटेट करना, उस एलिमेंट की जो इंडेक्स है ना उसको चेंज करना है, ठीक है। अब करवाना किस साइड को, राइट साइड को करवाना है। तो राइट साइड को किस तरह होगा कि ये देखें, लिस्ट मूव करेगी अपने हिसाब से, देखें लैपटॉप पे बैठे हुए, राइट साइड को जाएगी तो 1 2 3, और ये आगे को मूव करेगा, और जो लास्ट वाले हैं वो फर्स्ट पे आते जाएंगे, ठीक है। वैल्यूज रिमूव तो नहीं ना होंगी, इसी लिस्ट ये में मुझे रखनी है समझ आ रही है। हमने। तो अब देखें, अब जो 7 है ना, इसमें हमने लूप चलाई है, लूप चलाने के बाद ए में हमने वैल्यू स्टोर करनी है जो लास्ट वाली है 7th, ठीक है। अब पॉप का जो मेथड होता है ना हमारे पास, ये लास्ट, अगर इसमें कोई इंडेक्स पास नहीं करते तो ये जो लिस्ट का लास्ट वाला होता है ना, मतलब -1 पे पड़ा होता है, ठीक है। -1 जो होता है वो लास्ट वाला होता है, जैसे इधर 7 है, ये -1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो ये उसको ए में स्टोर करवा देगा, ठीक है। उधर से रिमूव करेगा, ए में स्टोर करवा देगा। अब हमने नंबर्स वाली जो लिस्ट है उसके अंदर इंसर्ट करवा देना 0 इंडेक्स पे ए की वैल्यू, ए में क्या 7, ठीक है। तो वो अब ये आगे हो जाएगा, 7 उधर से 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, अब -1 पे 6 आ जाएगा, और 0 वाले इंडेक्स पे 7 आ जाएगा। इस तरह ये एक दफा हुआ है, इसी तरह हमने 3 दफा करना है। जब 3 दफा करेंगे 6 भी ऐसी ए में स्टोर होगा, फिर उसको हम इंसर्ट करेंगे। ये लूप चल रही है, ठीक है। एक दफा लूप चलेगी तो ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, फिर दूसरी दफा चलेगी तो ए में दूसरी दफा 6 आएगा,
और उसके बाद वही जीरो इंडेक्स पे पहले 7 था पहली लूप चलने के बाद पहली दफा। अब उस पे हम 6 को इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह जब तीसरी दफा करेंगे तो जो 5 है वो ए में आएगा, ए फिर उसको उसमें इंसर्ट कर देंगे नंबर्स की लिस्ट में, तो वो 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 5 6 7 और बाकी आगे जैसे भी है। अब इसको 4 दफा चलाना होता तो वही, अब -1 पे पड़ा हुआ है 4, तो वो 4 जो है वो ए में स्टोर करवाते हैं, और उसके बाद वही शुरू में आया था जीरो इंडेक्स पे। इस तरह 4 5 6 7 और 1 2 3 ये आ जाती है, जब ए की वैल्यू 4 होती है। सबको चला गया। यस मैम। बेसिकली हमारे पास यहाँ के की वैल्यू है 3 है, मतलब जो आई है ना वो हमारा 3 टाइम मूव करेगा, मतलब जो फॉर लूप हमने लगाया है यहाँ पे वो 3 टाइम मूव करेगा। ठीक है, तो आई जो है ना वो यहाँ पे उसके पास लाइक वैल्यू है 6, 3 जो है ना स्टेप्स, तो वो 3 स्टेप्स जो राइट्स हैं उसके अंदर 5 है। ठीक है, और 6 है एंड 7 है। ठीक है, अब समझ आ रही है आपको। तो जो फर्स्ट टाइम है ना वो आई जो है ना वाइट मूव करेगा यहाँ से। ठीक है, तो पॉप आई जो है ना उसमें से पॉप करवा देगा, जो लास्ट पे इंडेक्स पड़ा होगा ना उसको पॉप करवा देगा। क्योंकि हम आई पॉप जो है ना उसने मेरे को इंडेक्स नहीं दिया, तो वो ना लास्ट से ही उसको पॉप करवाएगा। ठीक है, तो जो 7 है ना उसको पॉप करवा के ना उसके स्टार्ट पे रख देगा, मतलब हाफ जो यहाँ पे है ना यहाँ पे रख देगा। ठीक है, यहाँ से मतलब अब ये मूव कर गया, अब ये यहाँ पे नहीं रिमूव हो गया। ठीक है, देन जो है ना यहाँ पे इंसर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंडेक्स हमने इसको कहा है इंसर्ट कर दो तो वो इंसर्ट हो जाएगा 7 पे जाके। ठीक है, देन वो फिर फॉर लूप चलेगी। अब जो है ना यहाँ पे फॉर लूप में ये 6 लास्ट पे है, यहाँ पे 6 लास्ट पे है। तो जो पॉप होगा ना, जब पॉप होगा तो फॉर लूप चलेगी, जो पॉप होगा पॉप के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो मतलब वो लास्ट से लेफ्ट साइड से मतलब जब रिमूव करवाएगा तो जो है ना लास्ट से जब रिमूव करवाना स्टार्ट होगा ना तो वो ये 6 के पास है, तो 6 यहाँ से रिमूव कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जब इंसर्ट होगा वो एज वो एक अंदर स्टोर हो गया ना 6, तो वो इंसर्ट हो जाएगा जीरो इंडेक्स पे। अब जीरो पे क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 है वो यहाँ मूव हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट आगे मूव करते जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। देन वो फिर फॉर लूप चलेगा, और अब जो फॉर लूप है ना वो 5 पे है। ठीक है, आई जो है ना इटरेटर उसका 5 पे है, तो यहाँ पे 5 पे। ठीक है, वो पॉप करवाएगा, पॉप की कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब वो यहाँ से लास्ट रिमूव करवाएगा, तो ये जो 5 है ना इसको रिमूव करवा के इसको इंसर्ट कर देगा जीरो पे। अब जीरो पे यहाँ पे 6 था, 6 ने आगे मूव कर देगा और 6 की जगह पे ना अब यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, और ये हमारा हमारा एरिया रोटेट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बस हम लोग समझ आ गया।